वेलकम बैक बच्चों। कल आपको पॉलिनोमियल के चैप्टर के इंट्रोडक्शन पढ़ाई गई थी। आज आपको पॉलिनोमियल में ही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस पढ़ाएंगे। उससे पहले हमें जीरोस जानना बहुत जरूरी है। जीरोस क्या होते हैं? तो ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे हमारे पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आता है उसे जीरोस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू -2, तो p -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये हो गया 4 -10 प्लस 6, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो p -2 पुट करने पे 0 आया, तो हम कह सकते हैं सो -2 इज अ जीरो ऑफ px। अच्छा, कितने जीरो होते हैं? जितनी डिग्री होती है। नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से हम नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ डिग्री का रिलेशन बता सकते हैं। अब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो बच्चों, जैसा आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर 3 ग्राफ दिए हैं। मैं इसमें सीधे सीधे बना के बताता हूं। अगर यहाँ पर लेट कर लिया जाए, क्या लेट कर लिया जाए? y इज इक्वल टू पी एक्स। इसका मतलब y इक्वल टू पॉलिनोमियल x है, क्योंकि हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन तो बना नहीं रहे, ना ही उसको हम पढ़ा रहे हैं। पर जब भी आपके ऊपर कार्टेशियन प्लेन बनेगा तो उसमें लीनियर इक्वेशन के ही कॉन्सेप्ट से हो सकता है। मतलब आपको 2 वेरिएबल चाहिए, तो आपने मान लिया y इज इक्वल टू पी एक्स। अब अगर y इक्वल टू पी एक्स है तो अपना पॉलिनोमियल x में है, हम उसको y के इक्वल मान रहे हैं। समझ लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पॉलिनोमियल तो x की फॉर्म में ही है, बस हम उसको किसके फॉर्म में, किसके इक्वल मान रहे हैं? y के इक्वल, जिससे अपने कोऑर्डिनेट्स मिल पाए, है ना। तो अब अगर आपका कोई भी ग्राफ इस तरह से पास हो जाए जो x एक्सिस को एक जगह काट रहा है, x एक्सिस क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई पॉलिनोमियल अपना x की फॉर्म में। ऐसे ही अगर कोई यहाँ पर पॉलिनोमियल इस तरह से बनाया जाए कि वो इस तरह से ग्राफ को कट करे 2 पॉइंट पर, तो उसके x 2 बार कट हो रहे हैं। ऐसे ही अगर इससे बनाया जाए कि ग्राफ जो है आपका है पॉलिनोमियल के थ्रू 3 बार कट रहा हो, तो यहाँ पर x एक्सिस 3 बार कट रहा है। तो जितनी बार x एक्सिस, ध्यान रखिए, सिर्फ x एक्सिस इंटरसेप्ट होगा किसी भी तरह के कर्व के थ्रू, इट मे बी अ स्ट्रेट लाइन, इट मे बी अ कर्विकल लाइन, और इट मे बी अ पैराबोला। जैसे ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये कर्विकल है, और ये पैराबोला। स्पेशली इसके लिए, सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए पैराबोला वर्ड का यूज हुआ है, जबकि ये एक स्ट्रेट कर्व है और ये आपका नॉर्मल कर्व है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस अगर पूछे जाएं तो यहाँ पर जीरोस होगा 1। अगर यहाँ पर आपके जीरोस पूछे जाएं तो यहाँ आपके जीरोस होंगे 2, और यहाँ आपके जीरोस पूछे जाएं तो आपके यहाँ जीरोस होंगे 3। तो इस तरह से जीरोस आप पता कर सकते हैं। पर आपको 2 बातें जानना जरूरी है। पहली बात कि जो अपने कर्व बन रहे हैं ना, वो किस एक्सिस को कट कर रहे हैं। तो हमारा जो पॉलिनोमियल दिया जाए जिस फॉर्म में, उस ही एक्सिस को कट करने चाहिए। अभी ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो ही माना जाएगा 1 जीरो। यहाँ भी एक्स को 2 बार कट कर रहा है तो 2 जीरो माना गया। यहाँ पे एक्स 3 बार कट गया तो 3 जीरो माना गया। तो इस तरह से आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के सम्स पहचान सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेशल नाम लिया है जो मैंने, जिसको मैंने पैराबोला बोला है। इसके बारे में 2 बातें समझ लीजिए, क्योंकि ऑप्शनल में पूछी जा सकती है। सबको पता है पैराबोला में 2 जीरोस हैं, तो हम पी एक्स इज इक्वल टू मान लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है क्या? ये जनरल फॉर्म है।
कल आपको पढ़ा दी गई है। जनरल फॉर्म किसकी है? क्वाड्रेटिक की। अच्छा, क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी डिग्री होती है 2 और डिग्री और नंबर ऑफ जीरो सेम होता है। तो यहाँ डिग्री 2 है, इसका ये जनरल फॉर्म है। अच्छा, अब यहाँ पर x को काटते हुए, क्योंकि पॉलिनोमियल x की बात चल रही है, x को काटते हुए दो तरह से रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है और ये y डैश है। एक बार तो पैराबोला की ओपनिंग ऊपर के फेस में हो सकती है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक बार पैराबोला की ओपनिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर x को काट रहे हैं तो ही बात चल रही है, यहाँ हम आपके y एक्सिस की बात नहीं चल रही है ना, क्योंकि अपना पॉलिनोमियल सिर्फ x की ही तो बात कर रहा है। तो यहाँ जो आपके पैराबोला या तो ऊपर की तरफ ओपनिंग होगी या नीचे की तरफ ओपनिंग होगी। अब अगर ऊपर की तरफ ओपनिंग है या नीचे की तरफ ओपनिंग है तो उसमें स्पेशल कैसे पता चलेगा? तो देखो, एक तो आपको पता है ना कि a कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर आपके पास इंटीजर फॉर्म में तीन ही कंडीशन है, या तो जीरो होगा, या जीरो से बड़ा होगा, जीरो से छोटा होगा। तो जीरो से बड़ा, अगर a आपका जीरो से बड़ा है, इसका मतलब a पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर शो कर रहा है, या पॉजिटिव इंटीजर शो कर रहा है, मतलब a आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो पैराबोला का माउथ जो होगा ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। पहली कंडीशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, जिससे आपको रेफर करने में दिक्कत ना हो। ये स्पेशली सिर्फ पैराबोला की बात चल रही है, यहाँ हम सिर्फ पैराबोलाज पढ़ रहे हैं, है ना। अब अगर दूसरी कंडीशन आपको देखें हम कि a जो है वो जीरो से छोटा है, तो यहाँ का मतलब a जो है ना वो नेगेटिव इंटीजर है। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव बात हो रही है, जीरो की बात, क्योंकि जीरो हो ही नहीं सकता ना क्वाड्रेटिक में। भाई एक ही तो पार्ट जीरो नहीं हो सकता, वो कौन सा है? a, x का कोफिशिएंट, वो जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर स्पेशली पैराबोला को पढ़ाया गया है, क्योंकि आपके पास दो ही तरह के पॉलिनोमियल आपको पढ़ने हैं, एक तो क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या सीखा? जीरोस क्या होता है। जीरोस आंसर्स भी कह सकते हैं आप, ऐसे आंसर्स जो पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है उसे जीरोस कहते हैं। अच्छा, जीरोस और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आपस में सिमिलैरिटी है? जितने जीरोस होंगे उतनी डिग्री होगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात, पहले से पता है। पर अगर हमारा पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है तो x एक्सिस को उतनी बार कट करेगा जितने उसके जीरो होंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक बार कट हुआ है तो एक जीरो है x का, यहाँ पे दो बार कट हुआ है x को तो दो जीरोस हैं, और इसको स्पेशली नाम पैराबोला दिया गया है, और यहाँ पे इसको जीरोस तीन है क्योंकि x को ये तीन बार कट कर रहा है। ये इसकी जनरल फॉर्म है, और पैराबोला की दो बातें बताई गई हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको अगर अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझना है तो आप एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जाम्पल्स करें। एनसीईआरटी में इस पैराबोला को और भी अच्छी तरह समझाया गया, उसको देखें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं तो हमारी वीडियो देखिए, जो एनसीईआरटी का निचोड़ है वो अपनी वीडियो में दे ही रहा हूं मैं। तो इस तरह से आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। कल हम मिलेंगे बिल्कुल नए टॉपिक के साथ, जीरोस एंड रिलेशन ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तब तक के लिए गुड बाय।